इंग्लिश में दो शब्द है, एक है कॉन्सेप्शन, दूसरा है कॉन्विक्शन। स्टॉक मार्केट में चाहे वो छोटा ट्रेडर हो या बड़ा ट्रेडर हो, चाहे एक छोटा इन्वेस्टर हो और या बड़ा इन्वेस्टर हो, इन लोगों का जीवन में ये दोनों शब्द का क्या अहमियत है, आज का इस एपिसोड में मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, पिछले 2-3 एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ मार्केट का थोड़ा बहुत व्यू देने का कोशिश किया, क्योंकि मार्केट बहुत ख़राब था। कुछ लोग मुझे बार बार बोल रहे थे कि दादा आप थोड़ा व्यू भी दिया करो। तो मैं सोचा कि इतना ख़राब सिचुएशन में कुछ व्यू देने से आप लोगों को शायद कुछ मदद हो सकता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मैं आप लोगों को निफ्टी का व्यू देते समय 15,671 ये फिगर को बार बार जोड़ दे के कह रहा था। इतना जोड़ दे के कह रहा था कि 15,671 एक तरह का लक्ष्मण रेखा बन गया था मेरे खुद का ट्रेडिंग में भी, और आप लोगों को गाइड करते हुए आप लोगों के लिए भी वो एक लक्ष्मण रेखा बन गया था। सवाल ये आ रहा है कि बाजार उसके बाद खराब भी हुआ, सब कुछ के बाद मैं उस जगह से हिला नहीं, मैं वहां से मुड़ा नहीं। ये कैसे तैयार होता है? ये आता है कॉन्सेप्शन और कॉन्विक्शन, ये दोनों शब्द का मिलबंधन से। अब कॉन्सेप्शन कहां से आएगा? कॉन्सेप्शन आएगा स्टडीज से। स्टडी मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है। स्टडी मतलब चार्ट को समय दे के चर्चा करना भी स्टडी के अंदर आता है। और कॉन्विक्शन आता है विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से। अब ये शब्द दोनों अगर मैं मिलाने का कोशिश करूं तो हजारों साल पहले भगवत गीता में एक श्लोक, 4 अध्याय का 39वां श्लोक में इसका वर्णन दिया गया। पूरा श्लोक नहीं कह रहा हूं, लेकिन श्लोक शुरू होता है ऐसे, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसका मन में श्रद्धा भाव नहीं है उसको कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता, और ज्ञान नहीं आ सकेगा तो उसको कॉन्विक्शन नहीं आ पाएगा। मैं उस तरह का व्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि फलाना लेवल के ऊपर जाएगा तो तेजी हो जाएगा, नीचे आएगा तो मंदी हो जाएगा। इस तरह का व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ बुलिश व्यू दिया था कि मैं आप लोगों को ये बोला था कि मैं रेंज का निचले हिस्से में पहुंच गया हूं, और यहाँ पे जितना चार्ट मुझे स्टडी करना आता है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे नया लो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए मेरे पास सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सारा चीज अवेलेबल है, और उसके आधार पे मैं आप लोगों को कहा था। शुक्रवार का मार्केट, आज संडे है, कल सोमवार अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को ये वीडियो आप जब देखोगे तो मार्केट तब तक शुरू नहीं होगा। लेकिन शुक्रवार का मार्केट का तेजी छोड़ के अगर मैं गुरुवार का मार्केट का वो पतन देखूंगा तो बहुत लोग हिल गए थे। आप लोगों में से बहुत जन राजू को जानते हो, गोपाल जी को जानते हो मेरा ऑफिस में। ये सब कह रहा था कि दादा नया लो आ जाएगा, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होके नीचे आ जाएगा। मतलब चिंता मत करिए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के जगह पे है और सपोर्ट लिया है। अब शुक्रवार का क्लोजिंग हुआ, मतलब मेरे सामने वीकली क्लोजिंग हुआ, तो मैं व्यू को थोड़ा इलाबोरेटली कह रहा हूं। कैसे? देखिए,
शुक्रवार का क्लोजिंग हुआ 16,266 कैश निफ्टी, और शुक्रवार का लो मतलब उस वीक का, पिछले वीक का लो था 15,739। लेकिन यहाँ पे मार्केट जितना कार्यक्रम किया पूरा हफ्ते में, इससे एक भयंकर चीज तैयार हो गया, और ये भयंकर चीज है 15,750। ये जोन इतना ताकतवर हो गया, इसमें इतना ताकत आ गया है कि इस लेवल को अगर तोड़ के नीचे जाना है तो फेड चेयरमैन पावेल साहब, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन साहब, रशिया का राष्ट्रपति पुतिन साहब, सबको मिलके बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये लेवल तोड़ेगा, भैया तोड़ सकता है। और उसका पिछले वाला हफ्ते का अगर मैं लो देखूं तो उस हफ्ते का लो था 15,735। अगर मैं चार्ट को देखने के सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ विचार दे दूं तो मैं 7वां हफ्ता में पहली बार, 7 हफ्ते में मैं पहली बार हायर लो प्राप्त किया। मतलब 15,735 से ऊपर 15,739, 4 पॉइंट ऊपर लो। ये 4 पॉइंट को आप इग्नोर मत करिए, ये 4 पॉइंट बहुत कुछ होता है, ये बहुत कुछ कर सकता है। और पिछले हफ्ते का आगे वाला हफ्ते में हम लोगों का क्लोजिंग था 15,782, 82, और हम लोगों का पिछले हफ्ते का क्लोजिंग आया 16,266। मतलब एक बहुत ताकत लेके एक प्रेशर कुकर जैसे फटता है उस तरह का कुछ चीज हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये टोटल चीज, वीकली क्लोजिंग को हम लोग हमेशा बहुत अहमियत देते हैं, वीकली क्लोजिंग को हल्के में ना लीजिए। हम लोग निचले हिस्से में, रेंज का निचले हिस्से से ये जो रिबाउंड हम लोगों को मिला है, ये रिबाउंड मेरे हिसाब से 16,650 तक इनिशियली एकदम शुरुआत में झटके में पहुंच जाएगा। और मेरा एक फिगर आप लोगों को 2-3 एपिसोड पहले मैं आप लोगों के साथ साझा किया था कि 16,826, मतलब क्लियर कट व्यू मेरे सामने है, बुलिश व्यू। होने के लिए सब कुछ हो सकता है। कहते हैं कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, ये दुनिया भी, विज्ञान कहता है कि एक न एक दिन ये दुनिया भी जाएगा। तो मेरे लिए 15,671 का फिगर भी एक न एक दिन टूटेगा, और टूटना भी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा 15,671 इस मार्केट को संभाल दिया। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मैं यहां से 1,000 पॉइंट का जो तेजी आप लोगों को बार बार बोल रहा था, वो 1000 पॉइंट का तेजी का मुहिम में मार्केट चलना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे पास वीकली क्लोजिंग बहुत 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 ताकतवर आया। तो इस व्यू को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। वैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत कुछ होता है, उसको लेके भी मैं क्लास करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस व्यू को मद्देनजर रखते हुए चलिए। नीचे आप लोगों के लिए आज भी 15,671 एक बहुत ताकतवर लक्ष्मण रेखा है, और उस लक्ष्मण रेखा इस मार्केट इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं। और ये लक्ष्मण रेखा के ऊपर और एक बच्चा लक्ष्मण रेखा जो जिसमें भी ताकत है तैयार होकर खड़ा हो रखा है, और वो लक्ष्मण रेखा है 15,750। पहले एक था, अब जुड़वा भाई आ गया है, और ऊपर आप लोग मेरे हिसाब से 16,826 तक का बिंदास मूव, रुके थके ऐसे झटका देते हुए पहुंच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब 1000 पॉइंट का तेजी होने का गुंजाइश है, और वीकली क्लोजिंग वो जस्टिफाई कर रहा है। आशा है
मार्केट का एक मोटा मोटी गाइडलाइन आप लोगों को मैं दे पाया। धन्यवाद।